हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, देश में लागू हो चुका है सीए। अब क्या है सीए, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पूरा मामला जानेंगे, क्या क्या है इसमें, सभी जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में लागू जो हुआ है सीए, उन्हीं के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सीए लागू हो चुका है। ठीक, इसी के बारे में हम आज लोग बात करेंगे। क्या है सीए के बारे में, अगर बात किया जाए 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए की जारी कर चुका है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी को नागरिकता मिलने की रास्ता साफ हो जाए। यानी मतलब कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जितने भी, यानी तीन देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए जो हैं मुस्लिम छोड़ के, गैर मुस्लिम यानी मुस्लिम छोड़ के जितने भी कास्ट हैं, उन सभी को नागरिकता दिया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून को संसद से पारित हुए कबूले 5 साल बीत चुके हैं। अब केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले इसे देश में लागू कर सके। सूत्रों की इंडिया टुडे ने बताया कि इसकी तमाम तैयारी कर ली गई और आचार संहिता के पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और वही हुआ भी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब क्या है इसके बारे में, चलिए शुरू करते हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया है। क्या है सीए, अगर बात किया जाए सिटीजनशिप अमेंडमेंट यानी सीए एक्ट के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़न का शिकार होकर भारत आए, यानी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। इन तीनों देशों से अगर कोई भी गैर मुस्लिम हो, उन सभी को भारत में शरण दिया जाएगा, यानी उसे नागरिकता मिल जाएगा। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। टोटल कितने हैं? 6 कास्ट हैं जिसे हम लोग भारत में सिटीजनशिप यानी दिया जाए। कौन कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर बात किया जाए पाकिस्तान में रिलीजन की, तो टोटल अगर मुस्लिम की बात किया जाए तो लगभग 96.47% था। हिंदू की बात किया 2.14% और क्रिश्चियन 1.27% कहाँ था? पाकिस्तान में। जो कि अगर पाकिस्तान में बात किया जाए, हिंदू 12.9% हिंदू था, क्रिश्चियन 0.7 और अदर जो था 0.5%। उसी प्रकार ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो कि पूर्वोत्तर भारत राज्य का है, जो कि हम लोग आज जानते हैं बांग्लादेश के नाम से। वेस्ट पाकिस्तान जिसे पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता है। अगर बात किया जाए, अगर ईयरली वाइज देखें हम लोग मुस्लिम की, जिस प्रकार हिंदू का देखो, पहले 1951, 61, 74, 2022 में मात्र 7.9% हिंदू हैं। कहाँ? पाकिस्तान में। ये हम बांग्लादेश और पाकिस्तान में। उसी प्रकार सिख भी है, जो कि अफगानिस्तान में। अगर बात किया जाए, सिख एंड हिंदू पॉपुलेशन नंबर ऑफ वाज 22,000, मतलब 2,20,000 इन दिस 1980 में था, लेकिन यह घटकर मात्र 1,350 हिंदू सिख रीनेम इन दिस कंट्री, मतलब अफगानिस्तान में मात्र कितना बचा है? 1,350 को बचा हुआ है अभी। उसी पर देख सकते हैं आप अफगानिस्तान में 1970 के दशक में लगभग 7.7 लाख था अफगानिस्तान में। अब 17 में मात्र 4,000 बचा है। पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान में 15% था, अब कितना है? 1947 में, 1998 में 1.6%, बांग्लादेश में 22%, 2011 में 9.5%। तो इसी तरह हिंदुओं की या गैर मुस्लिम राष्ट्रों में घटते घटते बहुत कम हुआ। इसी नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 16 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहाँ से तो ये पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। इसमें संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 19 का चुनाव आ गया और फिर से मोदी सरकार बनी, और मोदी सरकार के बनने के बाद 19 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया
और इस बार बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उस समय कोरोना के कारण इसमें देरी हो गई, इसीलिए उसमें बिल को पास नहीं किया गया था। ये आप देख सकते हो होम मिनिस्टर का है, जबकि क्या वही बोला सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया है। सीए कानून लागू होने से क्या बदलाव हो जाएगा, चलिए इसमें बात करते हैं। सीए कानून से मिलेगी नागरिकता कैसे? सीए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इस दिन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। कौन कौन देश? पहले बता चुके हैं। सीए भारतीय नागरिकों को प्रताड़ित नहीं करेगा। भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार सीए का या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। सीए और एनआरसी में क्या अंतर है, आज इसके बारे में। सीए की अगर बात करें तो धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा, वहीं एनआरसी जो है धर्म से कोई लेना देना नहीं है। गैर मुस्लिम प्रवासियों को सीए से लाभ होने की संभावना है। वहीं एनआरसी का उद्देश्य सभी गैर कानूनी अप्रवासियों को उनके धर्म के बावजूद निष्कासित करना है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए सीए लाया गया है। वह एनआरसी असम में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को पहचान करना था जो ज़्यादा बांग्लादेश से थे। सीए 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करेगा। वहीं एनआरसी में लोग जो शामिल होंगे वह यह साबित कर सकते हैं कि या तो वे उनसे पूर्वज यानी 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में रह रहे थे। यानी 24 मार्च 1971 से जो पहले रह रहा था उसे एनआरसी के तहत दिया जाएगा और 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में प्रवेश अल्पसंख्यक को नागरिकता प्रदान दी जाएगी। आवेदन के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदनों की बनावट होगी कि भारत कब आएगा, पोर्टल या अन्य दस्तावेज नहीं होंगे तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशी मुस्लिम के लिए यह समय अवधि 11 साल से अधिक है। इन देशों के गैर कानूनी मुस्लिम इमिग्रेंट का है। सीए विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है, इसका गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालने से लेना देना नहीं है। ऐसे शरणार्थी के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से ही लागू है। दोनों कानून के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है। सीए को अब तक क्यों टालती रही सरकार? क्योंकि भाजपा शासित असम, त्रिपुरा में सीए को लेकर आशंका रही है। सबसे पहले विरोध भी असम में हुआ था। सीए में व्यवस्था है कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर बस गए उन्हें नागरिकता दी जाए। इसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया था। वह अगर बात किया जाए एनआरसी, सीए और एनआरसी में क्या फ़र्क है तो बता दिए। एनपीआर, सीए और एनआरसी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन एनपीआर कहलाता है। एनपीआर का नाम क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन। सीए नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। को याद रखना कि एनपीआर मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन, सीएए नागरिक संशोधन कानून और एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। सीए को लेकर लोगों में क्या आशंका है? तो देश में एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन बनने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया। दोनों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठियां बताकर बड़ी संख्या में लोगों को निकाल बाहर किया जाएगा। इसीलिए पड़ोसी देश बांग्लादेश आशंका व्यक्त की गई कि सीए के बाद एनआरसी लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी उसके यहाँ से लौट आएंगे। क्या अब किसी को नागरिकता नहीं मिलेगी? सरकार ने 9 राज्यों के डीएम को नागरिकता को लेकर बड़ी अधिकार दिया गया। पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से ज़्यादा जिले में मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को अथॉरिटी दी गई है कि डीएम को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को भारतीय नागरिकता देने की शक्ति मिलेगी। ये था
शक्ति। अब आगे बात करते हैं, 4 साल में लगभग 3117 अल्पसंख्यक को मिली नागरिकता। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2021 में राज्यसभा में बताया था कि 18, 19, 20 और 21 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आए हुए कुल 3117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई। हालांकि आवेदन 8244 में थे। वहीं गृह मंत्रालय ने की ओर से 21-22 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल दिसंबर 21 में कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। जिन 9 राज्यों में नागरिकता दी गई है उसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र भी शामिल है। इन सभी में नागरिकता दी गई। नॉर्थ ईस्ट में क्यों बस गए शरणार्थी? नॉर्थ ईस्ट इस समय अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं को गढ़ माना गया। इसकी वजह भी सामने आई क्योंकि दरअसल पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में बंगाली भाषा बसे हुए थे, जिन पर लगातार हिंसा हो रही थी। वहाँ युद्ध हुआ और बांग्लादेश बन गया, लेकिन कुछ ही समय बांग्लादेश में बंगालियों पर अत्याचार होने लगा। क्योंकि यह देश मुस्लिम बहुल संख्या है, इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश में अत्याचार से परेशान होकर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया और भागकर कहाँ गए? भारत। इसीलिए पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर जितने भी बांग्लादेशी हैं वह सिटी हुई, इसीलिए वहाँ के लोग आते जाते रहते हैं। क्या बदलाव किया जाएगा? मेघालय में वैसे तो गारो और जयंतिया जैसे ट्राइबल मूवमेंट भी शामिल हैं मूल निवासी, लेकिन अल्पसंख्यक के आने के बाद वे पीछे रह गए। हर जगह माइनॉरिटी की दबदबा हुआ है। इसी तरह त्रिपुरा में बोरोक समुदाय मूल निवासी हैं, लेकिन वहाँ के बंगाली शरणार्थी भर चुके हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में बड़े पद भी उनके ही पास जा चुके हैं। अब अगर सीए लागू होता है तो मूल निवासियों की बची खुची ताकत भी चली जाएगी। दूसरे देशों में आकर बसे हुए अल्पसंख्यक उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। यही डर है कि जिनकी वजह से पूर्वोत्तर सीए का भारी विरोध कर रहा है। विरोध में भड़के दंगों में 50 से ज़्यादा जाने गई थी और लगभग आने से पहले ही बिल विवाद में था, लेकिन अब कानून बन गया है तो इसके बाद इसका विरोध और तेज हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 20 की रात जफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भड़की इकट्ठा होने के बाद भी हिंसा भड़की थी, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों के। असम में क्या फ़र्क पड़ेगा? असम की अगर बात किया जाए तो 20 लाख से ज़्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। यह दावा है कि साल 19 में वहाँ के स्थानीय संगठन कृषक मुक्ति संग्राम कमेटी ने किया था। यही हालात वहाँ के राज्यों के हैं। सीए को लेकर क्या कह रहे हैं सरकार और विपक्ष का कहना, यह प्रावधान सिर्फ 6 धर्मों से जुड़ी हुई लोगों तक ही क्यों सीमित? मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया जाए? वहीं सिर्फ 3 देश में आने वाले लोगों पर ही क्यों लागू होगा? केंद्र सरकार का दावा है कि इन 6 धर्मों के लोगों को 3 मुस्लिम इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़े, इसीलिए उन्हें आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व, क्योंकि मुसलमान वहाँ धार्मिक मामले में पीड़ित नहीं है। इसीलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। कौन सा? 14 में हम लोग जानते हैं समानता का अधिकार को उल्लंघन करते, तो वह आर्टिकल 14 सम्मिलित का अधिकार है सीए लागू होती। इसीलिए वेस्ट सुपर सीए यानी गृह मंत्रालय अमित शाह सीए पर क्या कहें? 24 के आम चुनाव से पहले सीए लागू, जो बता दिए सीए लागू हो चुका है। तो ये रहे आपके 3 जनवरी को मीडिया रिपोर्ट में भी आया था, 28 जनवरी को भी आया था कि सीए आता। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।